हाँ भाई दोस्तों, पहले पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ए गर्ल ऑफ हाइट 19 सेंटीमीटर, एक 90 सेंटीमीटर की लड़की है, इज़ वॉकिंग अवे। अवे मतलब दूर जा रही है। वॉकिंग मैंने चलना, अवे मतलब दूर, दूर जा रही है फ्रॉम दी बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट जो होते हैं ना, लैम्प जो लगे होते हैं, वो ये खंबा है बड़ा सा पोल, उस पर एक लैंप लगा होता है जो लाइट देता है, स्ट्रीट लाइट जो होती है, उससे दूर जा रही है। सपोज़ करो ये लड़की है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ये ऐसे 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 चलती हुई, ठीक है। तो जब यहाँ लाइट है तो इस पे लड़की पे लाइट पड़ के कहाँ पड़ेगी? छाया पड़ेगी ऐसे। समझ गए या नहीं? ये ऐसे बनेगी छाया, ये इसकी शैडो होगी, ये होगी शैडो। ये गर्ल, ये पोल, गर्ल, ये हो गई शैडो, ठीक है। एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो चल रही है इसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1.2 मीटर कवर कर लेती है। इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 अबव द ग्राउंड, इसकी जो लेंथ है वो है 3.6 मीटर है, ये जो लेंथ है लैम्प की। फाइंड द लेंथ ऑफ द हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद ये बताओ ये इसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी। एक्स मान लो, एक्स मान लो इसे। अब ये बताओ 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड बाद बोला उसने। अब जब वो 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, उसकी स्पीड इक्वल टू 1.2 मीटर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में वो 1.2 मीटर जाती है। देयरफॉर आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितनी चल गई होगी? 1.2 इंटू 4.8 मीटर। तो खम्बे से दूर चली 4.8 मीटर। ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, और इसकी हाइट दे रखी है 90 सेंटीमीटर। अब हर चीज़ मीटर में है तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में लिखो। 90 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, यानी कि 0.9 मीटर। ये हो गई 0.9 मीटर यहाँ से यहाँ तक। क्या निकालना? ये निकालना। अब देखो, हम ये सिमिलैरिटी वाला चैप्टर चल रहा है हमारा, सिमिलैरिटी। तो इसमें इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूव कर दूं तो मुझ पे एक चीज़ आ जाएगी। क्या चीज़ आएगी? जैसे मैंने इसे मान लिया ए, इसे मानूंगा बी, इसे मानूंगा सी, डी, ई, ऐसे मान लिया मैंने। अगर मैं सिमिलर प्रूव कर दूंगा तो मैं क्या मान लूँगा? अगर ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल अगर किसी तरह से सिमिलर हो जाएं तो क्या चीज़ आ जाएगी? दिस ए बी अपॉन डी ई इक्वल हो जाएगा बी सी नीचे वाली अपॉन ई सी। ये पता है ना, मतलब इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो जो साइड्स का रेशो होता है ना, साइड्स का रेशो वो बराबर होता है, ठीक है। अब मैं ट्रिक लगाता हूँ इसको प्रूव करने की, सिमिलर। तो सिमिलर प्रूव कैसे करूँगा मैं? देखो, ये पोल खड़ा है, पोल में 90 डिग्री का एंगल होता है ये, ठीक है। ये 90 का है, ये भी 90 का है, तो क्या लिखोगे? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री। एक कंडीशन तो ये हो गई। एक एंगल ये होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये सेम ही तो एंगल है, इस ट्रायंगल का भी ये एंगल और इस ट्रायंगल का भी ये एंगल। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। और एक कौन सा बचा? एक बचा ये वाला, ये चीज़। अब ये बताओ, जब दो एंगल सिमिलर हो गए, एक बात सुनो मेरी, इफ़ ये वाली ट्रिक बहुत काम की है। इफ़ टू एंगल्स आर सेम, टू एंगल्स आर सेम, अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो जाए ना, तब भी क्या होगा ना, देयरफॉर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब तुम कहोगे ऐसा तो नहीं है, जब तीन एंगल सेम होते हैं जब ही सिमिलर होता है। तो एक बात बताओ, जब दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा वाला भी तो सेम ही आएगा। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें एक है 90,
एक 30, तो ये वाला निकालना 90 और 30 120, ये बचा 60। और ये ट्रायंगल है, इसमें एक 90 है और एक इसमें 30 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा इसका, 9 3 12, इसका भी 60 ही होगा। तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा जब दो एंगल बराबर होंगे। देयरफॉर टू एंगल्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब जब सिमिलर हो गए, देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई सी। लो, ए बी की वैल्यू रखो 3.6, डी ई की वैल्यू रखो 4.8, बी सी की वैल्यू रखो, बी सी है ये 4.8 प्लस एक्स, ठीक है, और ई सी क्या है, एक्स। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसकी इधर मल्टीप्लाई लो, 3.6x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, ठीक है, 3.6 इंटू एक्स इक्वल टू, इसकी इसमें गुना करो, 4.8 इंटू 4.8, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, 4 8 32, 3 4 चौक 16 3 19, 4 8 10 9 3 12 13 2, 23.04। और एक बार करो इसमें 4.8x। अब इसको पहुंचाओ किधर, यार ये तो गलत आ जाएगा आंसर, इस तरह से तो गलत नहीं आएगा, हमने यहाँ गलती कर दी। देखो, ए बी अपॉन डी ई, डी ई असल में है क्या, डी ई ये चीज़ है 0.9 मीटर, तो डी ई की जगह हमें 0.9 मीटर लिखना है यहाँ मेरे भाइयों, यहाँ गलती पेल दी हमने, ठीक है। अब इसकी इसमें गुना करो, 3.6x नहीं, पहले यहाँ से डिवाइड कर लो, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म करो, 9 चौक 36, इधर आया 4, तो 4x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स को इधर ले आओ तो 3x हो जाएगा, 4x माइनस एक्स इक्वल टू 4.8, 3x इक्वल टू 4.8, x इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 3 4 18, तो x की वैल्यू हो गई 1.6, यानी कि शेडो की जो लेंथ होगी ना वो होगी 1.6 मीटर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है।